नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के। हरियाणा और जम्मू कश्मीर से ताजा रुझान सामने निकल के आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, बैलेट पेपर के बाद में ईवीएम भी खुल चुकी है। जबरदस्त तरीके से कई राउंड की वोटिंग हो चुकी है और लगातार वोटों की गिनती जारी है। पल पल में आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ताजा आंकड़े सामने लेकर के आए हैं, जिससे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी के ऑफिस में पसरा सन्नाटा, कांग्रेस के दफ्तर में जश्न का माहौल। जी हां दोस्तों, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ढोल लगाड़े बजाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और रंग भी खेला जा रहा है कांग्रेस के दफ्तर में। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, आंकड़ों की तरफ बढ़ेंगे सीधे तौर पर। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर नेता विपक्ष राहुल गांधी की सुनामी आई है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, रुझानों में हो गई है सैनी सरकार की विदाई। पीएम मोदी के लिए बड़ा झटका, हुड्डा का हुआ हरियाणा। जी हां दोस्तों, हरियाणा में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी की सुनामी देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन को ही बहुमत मिला है। भाजपा को दोनों ही राज्यों के चुनावी नतीजों में जबरदस्त झटका लगा है। दोस्तों, आप लोगों को ताजा जो रुझान सामने निकल के आ रहे हैं बताते चलें। पहले तो आप लोगों को बता दें कि पल पल में आंकड़े दोस्तों बदल रहे हैं। वोटों की गिनती लगातार जारी है, एक एक करके हर जगह की ईवीएम खुल रही है। कई राउंड की वोटिंग हो चुकी है। बैलेट पेपर के जो रुझान आए उसमें कांग्रेस पार्टी ही आगे थी। अब ईवीएम की जो गिनती है वो लगातार जारी है दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। सीधे बढ़ते हैं हरियाणा की तरफ दोस्तों। हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 46 है। 46 वो नंबर है जिस भी पार्टी या गठबंधन के पास में 46 का आंकड़ा होगा, राज्य के अंदर उसकी ही सरकार बन जाएगी। जी हां दोस्तों, ताजा आंकड़े कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर 65 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है रुझानों के अनुसार, जबकि भाजपा 19 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। और वहीं आईएनएलडी गठबंधन को मात्र 2 सीटें, अन्य के खाते में 4 सीटें। ये तो दोस्तों बात हो गई है हरियाणा की, जहां पर कांग्रेस पार्टी की प्रचंड लहर नहीं, सुनामी नजर आ रही है पूरी तरह से। और इस सुनामी में भाजपा का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। पीएम मोदी के चेहरे पर हरियाणा का चुनाव लड़ा भाजपा ने। हर जगह पर पीएम मोदी के ही पोस्टरों में चेहरे नजर आए। यानी कि ये हार बीजेपी की नहीं है, हरियाणा की हार सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की हार है। ये यहां पर नतीजे दोस्तों बता रहे हैं, क्योंकि जब भाजपा जीतती है तब गोदी मीडिया वाले यहां पर पूरा जीत का श्रेय यहां पर पीएम मोदी को दे देते हैं। लेकिन जब भाजपा हारती है तो जेपी नड्डा यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष को आगे कर दिया जाता है, तब पीएम मोदी का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। इसके साथ ही खबर की तरफ बढ़ते हैं। रुझान आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से भी सामने निकल के, जहां पर बीजेपी को डबल झटका लगता हुआ नजर आया है। कश्मीर में तो सुपड़ा हुआ ही साफ है, लेकिन जम्मू के अंदर भी जबरदस्त झटका लगा है। जी हां दोस्तों, बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर भी 46 का बहुमत का आंकड़ा है, यानी कि 46 मैजिक नंबर है। जिसके पास में भी आंकड़ा है, सरकार उसकी राज्य के अंदर। आंकड़े चौंकाने वाले हैं दोस्तों। यहां पर भी कांग्रेस गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 53 सीटों पर 90 में से 53 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, यानी कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है। और वहीं दोस्तों भाजपा मात्र 22 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही दोस्तों बताते चलें कि पीडीपी यहां पर 4 सीटों पर जीत रही है, जबकि अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर में भी आंकड़े यही दर्शा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दोनों ही राज्यों के अंदर इंडिया गठबंधन जीत रहा है दोस्तों। कांग्रेस अपने दम पर हरियाणा में सरकार बना रही है। सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो रहा है। बताते चलें आप लोगों को यहां पर दोस्तों, अब एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण सीटें भी जान लेते हैं कि कौन कहां से आगे है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है लगातार। इस बीच राज्य की गढ़ी, सांपला, किलोई, लाडवा और जुलाना जैसी सीटों पर भी सभी की नजरें हैं, पूरे देश की नजरें हैं इन सीटों पर। किलोई से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में हैं।
और कहा जाता है कि जब से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है वे चुनावी प्रचार भी करने नहीं गए, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि वहां की जनता उनके साथ में ही है। जानेंगे कि सीट का हाल क्या है। और वहीं सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनकी कई बार सीटें बदली गई। जुलाना से यहाँ पर पहलवान विनेश फोगाट है चुनावी मैदान में। और यही नहीं, भाजपा के दिग्गज नेता और 8 बार के विधायक अनिल विज की सीट अंबाला कैंट पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। अब सीधे दोस्तों बढ़ते हैं यहां पर कुछ महत्वपूर्ण सीटों की तरफ और इसके नतीजे बताते चले, रुझान बताते चले आप लोगों को यहां पर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जुलाना, जो कि काफी यहां पर हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि विनेश फोगाट इस सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में है। जुलाना से विनेश फोगाट आगे चल रही हैं, जैसा कि पहले से ही माना जा रहा था कि विनेश फोगाट की जीत होगी। चुनाव बस इसलिए ही हुआ है कि कितने वोटों के अंतर से जीत होगी। विनेश फोगाट जुलाना से आगे चल रही हैं, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। अनिल विज जबरदस्त तरीके से इनको भी झटका लगा है। इनका भी अहंकार 7वें आसमान पर रहता था। 8 बार के विधायक हैं, लेकिन इस बार चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। रुझानों में पीछे चल रहे हैं अनिल विज। सीएम पद पर दावा ठोक रहे थे भाजपा की तरफ से। अंतर्कलह भी सामने निकल के आई चुनाव के दौरान। और अब अनिल विज खुद की सीट यहां पर गंवाते हुए नजर आ रहे हैं, अंबाला कैंट की। और दोस्तों, रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कैथल से चुनावी मैदान में हैं। वे आगे चल रहे हैं। और इसके साथ ही तोशाम की सीट भी काफी हॉट सीट बताई जा रही है दोस्तों, जहां से भाजपा पिछड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, श्रुति चौधरी पिछड़ चुकी हैं। तोशाम विधानसभा की सीट से यहां पर से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे बताए जा रहे हैं दोस्तों। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि भाजपा का दोनों ही राज्यों के अंदर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इस समय की बेहद ही बड़ी खबर आई है। और वहीं कांग्रेस के दफ्तर में तो जश्न का माहौल देखा जा रहा है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, रंग खेला जा रहा है। कांग्रेस के दफ्तर में सुबह से ही हलचल देखने को मिल रही है। दिल्ली में जबरदस्त यहाँ पर माहौल बन चुका है कांग्रेस के दफ्तर में यहाँ पर। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों ताजा आंकड़े रुझान सामने निकल के आए हैं। पल पल में आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो ताजा आंकड़े हैं उसमें कांग्रेस गठबंधन और कांग्रेस हरियाणा के अंदर सरकार बना रही है। इस समय की दोस्तों बड़ी खबर थी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।